A very warm welcome all of you to this DSC DSC Kit virtual event on the topic GSOC 2021, and we are really delighted that you guys have joined in and wanna learn something new, wanna learn something exciting, and joining us today is Mrityunjay Kumar Sharma. Talking about him is just talking about his opportunities. Let's start with that. So he is currently LFX Spring Menti 2021 and G Soccer for 2020 and SIH winner 2020, LIFT 20 scholar. So maybe 2020 was that for you guys, but it's quite good for Mrityunjay. So let me add him to the stage. Okay, now, but yeah. Welcome, Mrityunjay, and thanks for joining in. Thanks for sharing your knowledge and all that you want to share today. And we hope this session gonna be great. Thank you so much, Pradyum, for such a nice introduction. And I'm really honored that you have invited me, you have considered me inviting for helping others, for uplifting others, because it is an old saying, कहा जाता है और कम लोग इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि ज्ञान और सत्ता दोनों बांटने से बढ़ती है. So power and knowledge both increase by sharing. So today I have little bit of knowledge of Google Summer of Code and open source. जो भी छोटी मोटी नॉलेज है वो आप सबसे शेयर करके आपके साथ कुछ सीखेंगे. I will learn from you all, from your questions. Most importantly, today I will not be discussing about myself or गूगल समर ऑफ कोड के बारे में तो बताएंगी. मुझे आपकी क्वेरी जाननी है कि आपके अंदर क्या मानसिकता रहती है, आपके माइंडसेट क्या रहता है, आप क्यों कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ देम. सो दैट इज द मेन फोकस. नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस. Before shifting to Google Summer of Code, let's discuss what is open source, why Google Summer of Code was planned. So there are no slides today. I will be browsing through the links only of Google Summer of Code or through the repositories of big open source projects, whether it is Kubernetes or my own RTMS या मेरा खुद का SetPy. जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उसके बारे में. ठीक है, तो पहली चीज ओपन सोर्स है क्या. अब आई एम अज्यूमिंग दैट मोस्ट ऑफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर और मोस्ट ऑफ यू हैव लाइक अ पर्सन से दैट मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में जीसॉक सुन लिया. मोस्ट ऑफ द लोग जीसॉक इसलिए करना चाहते हैं, खासकर टायर 3 कॉलेजेस के, क्योंकि उनको ये सोच के बैठे रहते हैं कि यार आईआईटी नहीं मिली तो ये एक नया टैग है, हम इस टैग को ले लेते हैं और शायद हमारा कुछ हो जाएगा, अच्छी जॉब लग जाएगी. ये मानसिकता छोड़ दो. मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. टैग वाली मानसिकता हम भारतीयों में बहुत रहती है, पर हम टैग से पीछे, टैग से हट के अगर हम रियल कॉन्ट्रीब्यूशंस पे फोकस करेंगे तो वो टैग्स ऑटोमेटिकली एज अ बाय प्रोडक्ट आएंगे. सो लेट मी टेल यू वन मोर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर इवन डिस्कसिंग ओपन सोर्स. मैं एक बहुत आप लोगों को बहुत क्लियर कर दूं बात. डोंट थिंक गूगल समर ऑफ कोड एज समथिंग दैट हैज टू बी डन. अगर आप 4 साल कंप्यूटर साइंस में आ गए हो तो मुझे करना ही करना है क्योंकि ये कर रहा है, फलाना कर रहा है, धमाका कर रहा है, मृत्युंजय भैया ने कर लिया. इनका पास अलग था, इनकी जर्नी अलग थी, आपकी काबिलियत अलग हो सकती है, सबकी काबिलियत अलग होती है. ठीक है, तो ये एक अपने दिमाग में प्रेशर मत डालो कि यार मुझे करना ही करना है. तुम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आज आपको रियल टॉक देने आया, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बच्चे भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और मेरे पास न जाने कितने मैसेजेस यूजुअली आते रहते हैं कि हमें जीसॉक क्रैक करना है, हैक करना है. तो पहली बात तो आप लोगों से मुझको एक उम्मीद है कि आज के टॉक के बाद आप लोग कभी क्रैक गूगल समर ऑफ कोड का उपयोग नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि ये कोई कंपटीशन नहीं है. यहाँ पर आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, कोलैबोरेट करते हो. गूगल समर ऑफ कोड इज अबाउट कम्युनिटी. इट इज नॉट ये कोई कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं है, ये कोई कोड शेफ कोड फोर्सेस नहीं है कि यहाँ पर आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करने आओ, एक दूसरे से लड़ रहे हो कि नहीं इसका नहीं होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, इसका नहीं होना चाहिए. एक दूसरे की हेल्प करनी है, सॉफ्ट स्किल सीखनी है, टेक्निकल स्किल सीखनी है. ठीक है, तो ये सब का एक संगम होता है गूगल समर ऑफ कोड. तो यहाँ पर आपने शुरुआत से ही भावना रख ली कि मुझे तो क्रैक करना है, नहीं मुझे को आईआईटी नहीं मिला तो मैं गूगल समर ऑफ कोड कर लूंगा, फिर मेरे को जॉब लग जाएगी. गूगल समर ऑफ कोड कोई इंटर्नशिप भी नहीं है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के अंदर दिमाग में रहता है कि ये कोई इंटर्नशिप है. दिस इज नॉट एन इंटर्नशिप प्रोग्राम. दिस इज एक्चुअली यू कैन से दिस, जो हम लोग की पोजीशन अलॉट होती है वो एक स्टूडेंट डेवलपर के रूप में रहती है कि वी आर गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट डेवलपर. फॉर 3 मंथ्स पहले होता था, अब इस साल चेंजेस आए हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा.
कैसे चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो डोंट थिंक दैट, पहली बात तो कि ये कोई इंटर्नशिप नहीं है, दूसरा ये कोई कंपटीशन नहीं है, इट इज अ प्रोग्राम दैट प्रमोट्स ओपन सोर्स कल्चर अमंग स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम लर्न प्लस अर्न, दैट इज वाई इट इज प्रेस्टिजियस, ठीक है। और गूगल समर ऑफ कोड के मतलब ये नहीं कि आपकी कोई गूगल के एम्प्लॉय हो रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मैं पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ बिफोर इवन टॉक बिगिंस। इट्स नॉट दैट गूगल इज हायरिंग यू, गूगल इज नॉट हायरिंग यू माय डियर फ्रेंड, एंड नाइदर यू विल बी गेटिंग हायर्ड बाय गूगल जस्ट बिकॉज यू हैव डन गूगल समर ऑफ कोड। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हेल्प नहीं करेगा, हेल्प बिल्कुल करेगा। You might develop connections, you might get a referral because you might work in an open source engineer or who works in Google or who works in any other good company, so that are the additional benefit, but don't think कि Google server of code कर लिया तो मैं Google में भी जाऊंगा, क्योंकि hiring process काफी अलग होती है, वो काफी scrutinized होती है, so it's not that easy to go to Google, ठीक है। It will certainly help you experience, gain real world experience, गेन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करोगे, और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपके पास 51% स्किल सेट भी है उस प्रोजेक्ट की, जिस प्रोजेक्ट में है, तो फिर आप वहां पर जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम ओपन सोर्स की पहले बात करते हैं। व्हाट इज ओपन सोर्स? सो लेट मी से दैट मैंने कोई ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे आप लोग निबंध जिसको कहते हैं हिंदी में। So I hope that you all are comfortable in Hindi, in using English. If anybody is saying, if anybody believes that I should speak in English, then they can write in chat box. I will speak only in English because it is very much possible that they might be learners of other languages. So I will try to communicate mostly in English, anyways. So let us say that you are writing an essay, okay. So I'm giving you an analogy of open source to explain you in simple words, ठीक है। So आपने कोई निबंध लिख दिया, कोई you wrote some essay. Now what happens that you publish that essay, okay. You publish that essay maybe somewhere in blogging site or something, somewhere that it is publicly available to the people, that essay, okay. So essay is something that you have written, but you have publicly shared it and have given the rights, क्योंकि ऐसे एक चीज होती है ऐसे कि जो आपकी होती है और यूजुअली आप उसके ओनर होते हो, तो आपके पास उसके राइट्स होते हैं, कॉपीराइट होता है। नोबडी एल्स कैन राइट इट, नोबडी एल्स कैन स्टील इट, ठीक है। नोबडी एल्स कैन यूज दोज वर्ड्स, यूज दैट ऐसे फॉर क्लेमिंग दैट देयर ऐसे, क्लेमिंग दैट इट इज देयर ऐसे। सो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, अभी उस पर थोड़ा सा रुक के आते हैं, पहले ऐसे भी रहते हैं। सो व्हाट यू डू इज हियर डिफरेंटली, रादर देन claiming that it is just you who can use it, you give it a license that I am, आप फिर भी लाइसेंस कर रहे हो, आपने एक लाइसेंस क्रिएट कर दिया, एक क्रिएट कर दे दिया अपने ऐसे को कि दैट अदर्स कैन यूज योर ऐसे, अदर्स कैन फाइंड, मान लो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, या कोई इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जैसे XYZ है, या ईशान है, या नितेश यादव है, या अनन्या है, इन्होंने मेरे ऐसे में कुछ गड़बड़ी देखी, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक देखी, तो ये उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। वो उनके पास जब उनको देखेगा कि अरे हाँ इसमें तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये मेरे को पुल करेंगे, मेरे को कहेंगे अरे इधर आओ, पहले तो मेरे को फोर्क करेंगे, मतलब मेरे को कहेंगे, मेरे को पीछे से चुटकी काटेंगे, अरे तुमने मिस्टेक की। हाँ, तो फिर फोर्क पुल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बाद में आप लोग जब गेट एंड गेटअप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले मुझको फोर्क करेंगे, फिर मेरे को पुल करेंगे कि यार आपने ये गलती की है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये गलती सही करो, यहाँ पर एस होना चाहिए था, यहाँ पे टी लिखा है, ये आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो मैं रिव्यू करूंगा कि हाँ यार होना चाहिए था, मैंने टी लिखा है। तो हाँ, अब अनन्या ने मेरे को ये रिक्वेस्ट भेजी कि तुम उसको चेंज कर दो, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक चेंज कर दो। तो मैंने भी कहा हाँ ये तो बात सही कह रही है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैं सही कर देता हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरा ऐसे इम्प्रूव हो गया। जो ऐसे पहले था जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक की गुंजाइश थी, रीडर पढ़ता तो उसको खराब लगता, अब वो किसकी वजह से इम्प्रूव हुआ, वो अनन्या की वजह से इम्प्रूव हुआ, या नितेश की वजह से इम्प्रूव हुआ, या कार्तिक की वजह से इम्प्रूव हुआ। तो वो आपने इम्प्रूव किया, आपने उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया, दैट वॉज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। सो दैट इज अ वेरी ब्लैटेंट एंड वेरी वेरी इजी। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि सबसे जो अभी दिमाग में आया, मैं कोई टॉक प्रिपेयर नहीं करता, so I usually don't prepare for any talk, I just give whatever comes in the mind. So I thought that in this way we can explain you also. I hope you understood that एक essence दिया है मैंने आपको open source का, बड़ा ही wider view, but what is open source? This is open source. You all can use the code base in your own computer, and as well as if you find some bugs, कोई गलतियां, कोई improvement कि यहाँ पर ये बटन होना चाहिए, यहाँ पर सबमिट बटन होना चाहिए,
यहाँ पर जैसे आप लोग अभी केवल चैट फीचर है, आपको भी वीडियो फीचर चाहिए तो वो फीचर रिक्वेस्ट डालना, ये सब ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के पार्ट हैं। इवन इश्यूज बताना एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन वो होता है जो कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का सारी डिटेल होती है लिखित रूप में, इन राइटिंग फॉर्म। सो मतलब कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो जब उसको लोग लिखते हैं, उसको कोडिंग करते हैं, तो हो सकता है वो चीजें भूल जाए आगे चल के, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद। इसलिए उसका डॉक्यूमेंटेशन आप नाम से समझ रहे हो कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको हम लोग कहीं लिख लें, उसको कहीं वेबसाइट पे डाल दें, ताकि हमें भी बाद में याद रहे कि हमने ये कोड में ये वाला फंक्शन क्यों बनाया था, या ये वाला क्लास क्यों बनाया था, या ये वाला वेरिएबल क्यों यूज किया था। तो उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो वो दोनों को हेल्प करता है, डेवलपर को भी और जो आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो आपको भी। और उसमें सब कुछ होता है, फ्रॉम गेटिंग स्टार्टेड टू ट्यूटोरियल। अभी हम देखेंगे एक आध प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था ओपन सोर्स का, कि ओपन सोर्स एक फ्री वर्ल्ड है जहां पर आप जाके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ब्लॉग, कोडिंग, डिजाइन, हर चीज के रूप में। ठीक है। तो अब ऐसा हुआ कि ओपन सोर्स प्रोग्राम तो आप लोग समझ गए थोड़ा सा, बट मेन टॉक आज हम लोग गूगल समर ऑफ कोड की करने वाले हैं। तो गूगल समर ऑफ कोड इज अ प्रोग्राम दैट प्रमोट्स ओपन सोर्स कल्चर। वो कैसे प्रमोट करता है? आप जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देके कि हम कुछ ऐसा करें कि हम 3 महीने, पहले 3 महीने होता था, अब 10 वीक्स का हो गया है, तो 10 वीक्स हम उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करें। सो लेट्स आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड आई एम गोइंग टू ट्रैवर्स यू थ्रू द चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द गूगल समर ऑफ कोड ऑफिशियल पेज। क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले तो वो आप लोग समझ लो। चेंजेस के बाद फिर हम लोग टाइमलाइन देखेंगे कि इस बार की गूगल समर ऑफ कोड की टाइमलाइन क्या है, एंड हाउ यू हैव टू कंट्रीब्यूट, हाउ यू मस्ट कंट्रीब्यूट, एंड हाउ you should engage with the communities, because communicating is an issue that I observe among students. कम्युनिकेशन में वो ऐसी ऐसी चीजें ऑर्गेनाइजेशन से या मेंटर से पूछ लेते हैं दैट यू कैन इजीली गूगल, और यू कैन इफ यू रीड द FAQs ऑफ गूगल समर ऑफ कोड पेज, और if you read the ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करना चाहते हो उस ऑर्गेनाइजेशन का ही आप पुरानी मेलिंग लिस्ट देख लो या उनके डॉक्यूमेंटेशन देख लो, तो मोस्ट ऑफ द क्वेरीज वहीं रिजॉल्व होती हैं। आप हाय हाय और यू टाइप की क्वेश्चन पूछ के कभी कभी उनको डिसअपॉइंट कर सकते हो। तो ये सब नहीं करना है, स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं ये देखने के लिए पहले हम देखते हैं कि गूगल समर ऑफ कोड में इस बार चेंजेस क्या हुए। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लोग बताना कि स्क्रीन शेयर हुई कि नहीं हुई। लेट मी गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। एनीबडी कैन कंफर्म? कोई कंफर्म कर सकता है? ओके, ओके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो इस बार चेंज आया है कि इस बार गूगल समर ऑफ कोड मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा स्टूडेंट्स को लेगा पैंडेमिक की वजह से, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिले, और कम समय के लिए लेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के मेंटेनर्स भी यूजली बिजी रहते हैं कभी कभी, और स्टूडेंट्स भी बिजी रहते हैं कि वो पूरा पूरा 3 महीना नहीं डिवोट कर पाते। कई प्रोजेक्ट हाफ कंप्लीट, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाते, पार्शियली होते हैं। तो ऐसे चीजों को ध्यान में रखते हुए गूगल ने इस बार थोड़े से चेंजेस किए। तो गूगल ने पहले जो 3 महीने का प्रोग्राम होता था, अब उसको केवल 10 वीक कोडिंग पीरियड कर दिया है। एंड स्टिपेंड्स भी जो पहले $3,000 हुआ करता था इंडिया के लिए, now that stipend is $1,500, so that is also half, the coding period is also half. So that is what गूगल समर ऑफ कोड में बेसिक जो मेन चेंजेस आए हैं वो ये हैं। ठीक है। एंड हु आर एलिजिबल, हु आर द पीपल हु आर एलिजिबल? सो if you are pursuing, if you have done, if you are done with your schools, and if you are in college, and if you are, whether you are pursuing bachelor's or you are pursuing masters or you are pursuing PhD, or even if you are in a boot camp, even if you are in a boot camp, that means neither in college or not in anything, even then you are eligible, and you have to be 18 years and older. That is another point of eligibility. So this is the main thing that has changed in Google Summer of Code. Now let's discuss what is Google Summer of Code, and how it all happens. Yeah. So
So I will be using the official documentation of Google Summer of Code because as a mentee, as a former student developer, I have a huge responsibility that I don't tell wrong things to the people who will be the future Google Summer of Code students. So I see a lot of great future in this session. So मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी को गलती से भी कुछ गलत सिखाऊं, क्योंकि ना मैंने गलत सीखने की कोशिश की, और हो सकता है मानव हूँ, इंसान हूँ, तो मैं भी कुछ गलत बता दूं जल्दी जल्दी में, धारा प्रवाह में। तो मैंने सोचा कि लेट्स यूज द डॉक्यूमेंटेशन, एंड आई हैव रेड द डॉक्यूमेंटेशन इंटायरली। तो मेरे को पूरा आपके सामने डिक्टेट करना नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स बताने हैं आपको, एंड दे विल बी एक्यूरेट एंड दे विल बी राइट, सो दैट यू कैन गेट अ हेड स्टार्ट। ठीक है। सो यू नो, गूगल समर ऑफ कोड प्रोग्राम क्यों बनाया गया और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। सो गूगल समर ऑफ कोड स्टार्टेड इन 2005 एज एन एक्सपेरिमेंट एंड इट बिकेम सक्सेसफुल। धीरे धीरे इतना सक्सेसफुल हो गया कि अब इसको 16 साल हो चुके हैं, 16 ईयर्स हो चुके हैं। क्यों बनाया गया? The main thing was that open source was a buzzword, was a big word, but people were not getting introduced to it. It was not being leveraged जितना यूज होना चाहिए था। लोगों को कॉन्ट्रीब्यूशंस करना यूजुअली नहीं आता था, या उनका मोटिवेशन नहीं मिलता था कि हम ओपन सोर्स कर तो रहे हैं लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम क्या सीखें। और सबसे बड़ी बात तो कि स्टूडेंट्स को जब they are still learning, they are not into job, because open source is not just done by students. Most of the open source work is actually done by people who are already employed. Google engineers, Microsoft engineers. Microsoft, if I remember, in 2019 was one of the chief contributors to open source, and Amazon was the chief user of open source. So Amazon ने सबसे ज्यादा open source का इस्तेमाल किया, open source के tools का, और Microsoft के इंजीनियर्स ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया open source में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओपन सोर्स स्टूडेंट्स के लिए तो और भी दूर था, छूता था, इट वाज अनटचेबल। सो गूगल समर ऑफ कोड चेंज दैट, इट इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स टू कि हाँ आप आइए, आप ओपन सोर्स डेवलपमेंट करिए। ओपन सोर्स डेवलपमेंट मैंने अभी आपको एक ऐसे एक एग्जांपल दिया, वो बहुत छोटा सा था, बहुत बड़ा है। इश्यूज आते हैं, बग्स आते हैं, कोई फीचर डालना है किसी मेंटर को एक बटन दबाना है, किसी जैसे इस वेबसाइट का यूआई यूजर एक्सपीरियंस अच्छा करना है, इसके वेब इसकी स्पीड बढ़ानी है, इसके डेवलपर टूल्स बिल्ड करने हैं। तो ओपन सोर्स बहुत इंटरनल काम करता है, बहुत सारे काम होते हैं उसमें, और ये बहुत बड़ा है, मतलब आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा है ओपन सोर्स। तो हम इस समुद्र में छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है। सो दैट वाज द मेन फंडा ऑफ ओपन गूगल समर ऑफ कोड, कि यू हैव टू गेट स्टार्टेड विद कोडिंग। आपको अच्छी कोडिंग करनी है, आपको रियल वर्ल्ड स्पेगेटी कोड नहीं लिखना है। स्पेगेटी कोड का मतलब कि जो कोड हम लोग नॉर्मली लिखते हैं खराब सा, आपको एकदम प्रोडक्शन लेवल कोड लिखना है एज अ स्टूडेंट। आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है गूगल समर ऑफ कोड कि आप जॉब टाइप की कोडिंग एज अ स्टूडेंट कर रहे हो, तो आप सोच भी रहे हो कि आप अर्न भी कर रहे हो प्लस आप लर्न भी कर रहे हो। सो गूगल समर ऑफ कोड इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इस पर्पज के लिए। इस पर्पज के लिए नहीं कि हमारा आईआईटी नहीं हुआ तो हमें गूगल समर ऑफ कोड क्रैक करके ये करना है। भाई क्रैक तो करना ही नहीं है गूगल समर ऑफ कोड। ठीक है। तो ये बात मैं हमेशा रिपीट करता आया हूँ, फिर से रिपीट करूंगा, डोंट क्रैक गूगल समर ऑफ कोड। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो गूगल समर ऑफ कोड के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा सा और जानकारी। गूगल समर ऑफ कोड का मतलब गूगल नहीं हायर करता। गूगल एक गवर्निंग बॉडी, एक तरीके से वो बॉडी है जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रही है, लेकिन उसके नीचे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जिनके होते हैं प्रोजेक्ट्स। समझ रहे ना? तो एक लेयर बनी है, सबसे ऊपर होता है गूगल जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराता है। ठीक है। उसके अंडर आते हैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेलेक्ट होते हैं, ये भी तो संशय का विषय है ना। तो हमारे आपके अप्लाई करने से पहले कौन अप्लाई करता है? ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करते हैं गूगल समर ऑफ कोड में। जैसे मेरा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक प्रोजेक्ट है जैसे सेट पाए या कोई भी नाम मैंने दे दिया, तो मैं गूगल समर ऑफ कोड में अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। फिर गूगल मेरा प्रोजेक्ट को रिव्यू करेगा, देखेगा कि इसमें अप्लाई किया है तो इसके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। फिर जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, फिर आप उस प्रोजेक्ट में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल समर ऑफ कोड की 3 लेयर को समझना बहुत जरूरी है। सबसे ऊपर तो गूगल वो केवल इस प्रोग्राम को बनाता है, एक अम्ब्रेला है। उसके नीचे होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस जिनको आपको सेलेक्ट करना होता है, और ऑर्गेनाइजेशंस आप सेलेक्ट करते हो लेकिन उससे पहले गूगल सेलेक्ट करता है। उसकी एप्लीकेशन में दिखाता हूँ, ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, ये देखिए।
ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई, तो ऑर्गेनाइजेशन ने कब कब अप्लाई किया, 30 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक अप्लाई किया। ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन द एज अ मेंटर ऑर्गेनाइजेशन दिस ईयर अप्लाइड। एंड अब इसका रिजल्ट कब आ रहा है, 10 मार्च को, मतलब अभी आज 7 है, तो 3 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पर गूगल समर ऑफ कोड में हिस्सा ले रही हैं। फिर उसके बाद फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। कैसे कांटेक्ट करेंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले होल टाइमलाइन ही देख लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, पहले होल टाइमलाइन देख लेते हैं इस बार की। तो 10 मार्च को आपकी ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हो जाएंगी, ठीक है। और हाँ, 10 मार्च को ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन पीरियड जो शुरू होगा, जब आप अपने प्रपोजल को सबमिट कर सकते हो। प्रपोजल क्या होता है वो भी बताना पड़ेगा, अभी बताएंगे। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन पीरियड आपका जो शुरू हो रहा है वो 29 मार्च से 13 अप्रैल है। तो ये सब डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन सब डेट्स को अगर आप पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड हो तो याद रखिए। फिर आपका एप्लीकेशन जो रिव्यू होगा वो 13 मई से 17 मई तक होगा। फिर आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका रिजल्ट 17 मई को आएगा, 17 मई को। फिर कम्युनिटी बॉन्डिंग चलती रहेगी 17 मई से 7 जून। कम्युनिटी बॉन्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। वाई? बिकॉज यू गेट टू नो अबाउट द कम्युनिटी विच यू आर गोइंग टू वर्क इन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करना चाहते हो उस ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिटी को और अच्छे से जानोगे। अपने प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू इस पीरियड में डिस्कस हो जाता है कि हमें प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना है। अपने मेंटर से रोज बात करोगे। उसके बाद फिर कोडिंग आपकी चलेगी 7 जून से 16 अगस्त तक। तो लगभग 2 महीना मान के चलो, 2 ढाई महीना, ठीक है। फिर आप इसमें केवल कोड ही नहीं करोगे, डॉक्यूमेंटेशन भी करोगे, मतलब ब्लॉग लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, ठीक है। फिर आपकी इवेल्युएशन होंगी 12 से 16 जुलाई, और इवेल्युएशन के बाद ही आपको स्टिपेंड आता है, ठीक है। तो वो आपका इवेल्युएशन का रिव्यू मेंटर करता है, ठीक है। तो मेंटर आपका सबमिट कर देगा, उसके हिसाब से आपको 31 अगस्त को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा कि आप गूगल समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट तो किए पर पास हुए कि नहीं हुए। मतलब आपने कोड करके जो आपने कमिटमेंट की थी, मोस्ट ऑफ द कमिटमेंट आपने पूरी की कि नहीं की। हो सकता है सारी ना पूरी हो पाए, लेकिन वो सब आपको मेंटर से बात करके एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि समय कम है इस बार। तो इस बार मेंटर्स और भी फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, तो उसके हिसाब से होता है। फिर मेंटर जब रिजल्ट अनाउंस करता है फिर आपका पेमेंट भी आ जाता है आपको। तो इस बार $1500 स्टिपेंड होगा। सो दिस इज द टाइमलाइन, ठीक है। तो उसके लिंक में डाल दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, आप लोग देख लेना। एंड तो अभी तो टाइमलाइन ही डिस्कस किया है। डोंट वरी इफ यू कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग कि हुआ क्या यहाँ पे। दिस वाज द टाइमलाइन। सो एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 थिंग्स। सी, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोग होते हैं वो आखिरी लेयर होते हैं, क्योंकि हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। उससे पहले ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होते हैं मेंटर्स, ठीक है। मतलब आपका प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक मेंटर होगा। वो सब हम जब ऑर्गेनाइजेशन में भी चेक करेंगे तब पता चलेगा। So why should you apply? You should apply because you want to learn, you want to earn, and you want to grow, and you want to have a sense of achievement, and you want to develop your skills. ठीक है, आपको अपनी स्किल्स भी बढ़ानी है, क्योंकि आपको जॉब भी पाना है आगे चल के फ्यूचर में। जॉब इसलिए नहीं पाना है क्योंकि आप गूगल समर ऑफ कोड कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी स्किल्स बेटर की गूगल समर ऑफ कोड करके। तो हो सकता है इसलिए आपको गूगल में जॉब लग जाए, इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि आपने गूगल समर ऑफ कोड कर लिया। तो इसको दिमाग से निकाल देना, ये कोई इंटर्नशिप नहीं है, ठीक है। और कोई अपने आप पे प्रेशर नहीं वर्क बना लेना कि करना ही करना है। हुआ तो ठीक, अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ओपन सोर्स में आप तब भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन केवल गूगल समर ऑफ कोड के दायरे तक नहीं है। और एक बार आपने कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, आपकी नेटवर्किंग अगर उनके इंजीनियर से हो गई, तब भी आपको जॉब में मदद होगी होगी। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, ठीक है। और हो सकता है आप अगले साल गूगल समर ऑफ कोड में आ जाओ, तो ठीक है। ये कोई रेस नहीं है, जैसा आई एम ऑलवेज टेलिंग, ठीक है। सो as I said, it will help you build your network, it will help you to the open source world में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। अच्छा, आप मैं जैसे जैसे मैं आज टॉक दे रहा हूँ, जैसे आप कल इनवाइट किए जाओगे दूसरे कॉलेज में टॉक देने के लिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा जैसे मेरे को अच्छा लग रहा है। फिर आप भी औरों को सिखाओगे, औरों को अपलिफ्ट करोगे, ठीक है। और बाकी स्टिपेंड और फेम तो मिलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा भी मत समझना कि ये ऑस्कर है प्रोग्रामिंग का, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ यूट्यूबर्स। इतना यूट्यूबर्स के क्लिक बेट वीडियोज पे मत जाना, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। एंड what is the next thing that we want to discuss is, am I good enough? This is the most fundamental question that people ask. क्या मैं सर गूगल समर ऑफ कोड में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ओपन सोर्स में कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सो आई फील दैट टेक्निकल स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर किसी जनरली के लिए कि यार तुम फिट हो कि नहीं हो। मैं कौन होता हूँ जज करने वाला? Who am I to judge you? Because you know your skills better than me. You know how much you have learned, how much you know. But still you have need if but still there's
ऑफिशियली भी एक आ गया है कि मतलब अगर आप 50% नहीं जानते हो किसी चीज के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट माइंड यू लिखी रहती है, समझ रहे हो? तो हर प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट लिखी रहती है कि आपको सी प्लस प्लस आनी चाहिए, या HTML आनी चाहिए, जावा आनी चाहिए, या जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, या एंड्रॉइड डेवलपमेंट आना चाहिए। तो कितना आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, तो ये सब लिखा रहता है यूजली। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को जज करो कि क्या ये प्रोजेक्ट मेरे लायक है, क्या मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकूंगा। थोड़ा सा अपना आपको माइंड गेम खेलना पड़ेगा ना, अपने अपने सेल्फ इवेल्युएशन बहुत जरूरी है। वो सेल्फ इवेल्युएशन केवल आप अपना कर सकते हो, कोई दूसरा आपके लिए नहीं करने वाला, क्योंकि कोई दूसरा क्या जाने भाई आपने कितना प्रिपेयर कर रखा है। तो वो आप कर सकते हो कि आपको कितना आता है, और अगर नहीं आता तो अब आप देख पा रहे हो कि अगर मेरे पास समय है इतना, तो मैं इतने समय में सीख के कर सकता हूँ, तो कर दो कमिट। बट दैट इज अगेन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। ठीक है, तो तभी करना व्हेन यू कैन थिंक दैट यस आई कैन प्रिपेयर एंड आई कैन लर्न एंड आई कैन डू। सो कोई नोबडी नोज 100% ऑफ एनीथिंग। मेरे को C++ पाइथन पूरी नहीं आती थी, मैंने अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी ना कह दिया कि मेरे को सब आता है। कम आता था, ठीक ठाक आता था, अच्छा आता था। आई वॉज एन इंटरमीडिएट कोडर, आई डिड इट। आप लोग भी मोस्ट ऑफ द कोडर्स, अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप भी ठीक ठाक कोडर हो चुके होंगे, ठीक ठाक कोडिंग आती है। C++ में अगर आ गई तो बाकी लैंग्वेजेस को सीखना मुश्किल भी नहीं है। केवल आप लैंग्वेजेस से नहीं खेलोगे, यहाँ पर आप फ्रेमवर्क से खेलोगे, यहाँ पर आप टेस्टिंग करोगे कोड की, यहाँ आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, तो हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन वाली कोडिंग यानी पड़े लेटेक्स वेटेक्स। तो इट इज अ ह्यूज थिंग। तो एम आई गुड इनफ वाला क्वेश्चन में इतना ओवरवेलम मत हो जाना। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्निकल स्किल्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, देखो। आप ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ ना होता और आप गूगल से मोटो कोड करना चाहते हो, आपको सी भी ना आती हो, C++ भी ना आती हो, तो भाई तो फिर आप थोड़ा पेशेंट रखो, कुछ रश मत करो, सीख लो। एक साल, एक साल सीखो, एक साल देखो मौज लो, एक साल कंट्रीब्यूट करो, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को ढूंढो, उसके हिसाब से प्लान करो। डोंट रश कि मुझे अभी नहीं आता, अब 10 दिन रह गए हैं, 10 तारीख को ही शुरू है, मैं अभी C++ HTML जावा सब सीख के अभी गूगल समर ऑफ कोड तहस नहस करना है। आता है अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना शुरू कर दो, कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो। नहीं आता है तो सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। एम आई गुड इनफ वाला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसको आंसर करने के लिए तुम्हारे पास तुम खुद ही स्वयं में काफी हो। ठीक है, एंड सॉफ्ट स्किल्स, लेट मी टॉक अबाउट दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द थिंग दैट यू विल बी एक्चुअली वर्किंग इन गूगल समर ऑफ कोड मोस्ट ऑफ द टाइम। बिकॉज कोडिंग तो कर ही लोगे अल्टीमेटली, किसी भी तरीके से नेट पे सब अवेलेबल रहता है, स्टैक ओवरफ्लो गूगल पे, गिटहब पे पुरानी रिपोजिटरीज होती हैं, लगभग सबकी लैंग्वेज सिंटैक्स सिमिलर होता है, तो कहीं ना कहीं तुम कोडिंग तो कर लोगे। तो आती है दिक्कत कि तुम फीडबैक ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो मेंटर से। उससे भी पहले अप्लाई करते वक्त, जब तुम अप्लाई कर रहे हो, और जो गैप अभी ऑर्गेनाइजेशन के अनाउंस होने के बाद जब तुम सब लोग उनके ग्रुप में घुसोगे, उनके मेलिंग लिस्ट या उनके स्लैक चैनल या उनके डिस्कॉर्ड चैनल, स्लैक डिस्कॉर्ड वो होते हैं, मतलब एक तरीके से पब्लिक ग्रुप प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसको नहीं मालूम स्लैक डिस्कॉर्ड क्या होता है। तो एक तरीके से पब्लिक चैटिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स यूजली चैट करते रहते हैं, और सबका अपना अपना चैनल बटा रहता है। किसी भी चैनल में जाके हम सवाल नहीं पूछ सकते, तो यूजली सबका चैनल बता रहेगा। जैसे मेंटरिंग का चैनल होगा तो वहीं पर तुम सवाल पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, अपनी सॉफ्ट स्किल्स का परिचय देना है। ठीक है, प्लीज जब भी तुम किसी पब्लिक चैनल में कोई भी क्वेश्चन पूछो, पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो मत। जो भी तुम मेलिंग लिस्ट, स्लैक चैनल, डिस्कॉर्ड चैनल, जो भी उनका चैनल हो, वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। मेरी जैसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन RTMS, वो केवल मेलिंग लिस्ट पे काम करती थी। नया वाला है जो, वो केवल स्लैक पे काम करते हैं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। ठीक है, तो नया वाला GSOC पे नहीं, LFX मेंटरशिप में, क्यूबरनेटीज। तो मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि वहां पर जाके तुरंत क्वेश्चन मत पूछना, पहले 2-3 दिन जरा भापो, पुरानी उनकी आर्काइव चेक करो कि कैसे लोग कम्युनिकेट किए, कैसी बातें मेंटर को अच्छी लगी। ठीक है, तो आपको भी कम्युनिकेट वैसे करना है। और कोई अपने आप को मैं मतलब ऐसे इंट्रोड्यूस करा दो कि आई एम XYZ फ्रॉम दिस कॉलेज, मैं आया हूँ गूगल समर ऑफ कोड में कंट्रीब्यूट करने, सर मुझे को प्रोजेक्ट बता दीजिए। मेंटर देखेगा भी नहीं, को रिस्पॉन्स भी ना है तुमको, बिकॉज यार उनके लिए हर साल का है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हर साल का है कि यार आएंगे इस समय बच्चे, इसी यही समय होता है, बच्चे आएंगे कहेंगे हाय आई एम फलाना धमाका दिस, आई एम सेकंड ईयर स्टूडेंट, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट, आई एम फोर्थ ईयर स्टूडेंट, मैं आज ये तोप हूँ, मैं वो तोप हूँ, मैं इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो मतलब मैं ये भी नहीं कहेंगे कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, डायरेक्टली कह देंगे सर मुझे गूगल समर ऑफ कोड करना है, मुझे आप प्रोजेक्ट बता दो। अरे भाई ऐसा नहीं करना है।
मेंटर्स को और हाई हाउ आर यू तो बिल्कुल भी नहीं भेजना है, और डायरेक्ट मैसेज तो बिल्कुल नहीं भेजना है किसी को। गलती से भी आप लोग डीएम मत भेज देना किसी मेंटर को। कोई भी कम्युनिकेशन रखनी हो, पहली बात तो आप 2-3 दिन ऑब्जर्व करो कि इमोजीज भी यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। मान लो आपने इमोजी भेज दिया, आपको बहुत ही हम्बल रहना पड़ेगा और 2-3 दिन बस देखना पड़ेगा कि हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग। दे आर बिग पीपल, दे आर मेंटेनर्स, दे आर मेंटर्स, दे डोंट हैव टाइम फॉर इजी क्वेश्चंस और फॉर क्वेश्चंस दैट कैन बी गूगल्ड। अब मैं देखता हूँ मेरे स्लैक चैनल पर लोग पूछते हैं सब गूगल समर ऑफ कोड प्रोग्राम कब से शुरू हो रहा है। कोई तरीका है? ऐसे क्वेश्चन मत पूछना जिनके उत्तर आपको गूगल दे दे, ठीक है? ट्राई नॉट टू आस्क अ क्वेश्चन इन द मेलिंग लिस्ट till the time you can get the answer from Google or from the organization's page or from Google Summer of Code page। आज ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि सब कुछ इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ, तो सब कुछ इनकी साइट पे अवेलेबल है, कोई चीज अलग से नहीं ढूंढनी है। तो ये पढ़ लोगे आपके लिए इनफ है, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो जानी चाहिए आज। ये सब क्वेश्चन मेंटर से मत पूछना कि प्रोग्राम कब शुरू हो रहा है, आप ये कब कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है? जितना क्वेश्चन आप अवॉइड कर सकते हो, इजी क्वेश्चन या जो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हो कि यार ये तो गूगल कर सकते हैं, अपनी लेजीनेस का प्रेजेंटेशन उनके सामने मत करना, बिकॉज उनको लगेगा कि यार ये रिसर्च तो कर ही नहीं सकता। फिर ये व्यक्ति, उनको साफ साफ ही लग जाएगा कि इसमें रिसर्च के खूबी नहीं है, ये तो आसान आसान सवाल मेरे से पूछ रहा है। अभी इस टॉक के बाद भी ना मुझको मालूम है कई लोग मेरे को डीएम करेंगे कि भैया टॉक तो बहुत अच्छी थी, अब आप मेरे को बताइए मैं कौन से प्रोजेक्ट चूज करूँ। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? आई एम गिविंग यू अ वेरी रियल टॉक टुडे। हु एम आई टू टेल यू व्हाट प्रोजेक्ट, बिकॉज आई डोंट नो मोस्ट ऑफ यू। मैं तो तुम लोग को जानता नहीं हूँ, तुम्हारा स्किल नहीं जानता, मैं कैसे कह दूँ कि तुम ये प्रोजेक्ट चूज कर लो? मालूम तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम भैया को दोष दोगे। हाँ, तो ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दो, क्वेश्चंस अच्छे पूछने की आदत डालो, डायरेक्ट रहो, स्पेसिफिक रहो, ठीक है? अब क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछें भाई, अगर ये सब नहीं पूछ सकते? मैं बताता हूँ ना कैसे पूछने। आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन जब पढ़ोगे या उनका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, किसी भी बिग प्रोजेक्ट में जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो जाहिर सी बात है कि उनके जैसा ही एनवायरनमेंट, उनके डेवलपर जैसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने लैपटॉप पे भी। वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करोगे? वो एनवायरनमेंट जाहिर सी बात है आप उनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आप एनवायरनमेंट करते करते आपको बग मिलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको बग मिलेगा, ठीक है? ये सब 2-3 दिन बाद पूछना। जब आपको अगर बग नहीं मिला तो उसके बाद में बात करें। अगर बग मिल गया, ठीक है, तो पहले तो उस बग को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करना भाई, ठीक है? तो उस बग को भी एक बार गूगल कर लेना, मतलब कि बग रिजॉल्व हो जाए। नहीं रिजॉल्व होता तो आप तब पूछ सकते हो कि हाय फोक्स। फोक्स शब्द इस्तेमाल करना, गाइस वाइज शब्द मत इस्तेमाल करना। गाइस इज जस्ट यू नो इट्स जस्ट अ मेल ओरिएंटेड वर्ड। ये सब बहुत ध्यान रखा जाता है कम्युनिटी में। सो कम्युनिटी में यू हैव टू बी इंक्लूसिव, so you have to use word like folks and you all. I'm telling you this because these are things that are very important and but very small things but are very important things. Words matters वहाँ पर, शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जैसे आप यूज करना हाई फोक्स, क्योंकि आप नहीं जानते सामने वाले का जेंडर क्या है। हाई फोक्स, आई आई एम फलाना धमाका, वहां पर छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दो, बहुत छोटा सा। अगर आपने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किए हैं तो आप बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। आई एम मृत्युंजय शर्मा फ्रॉम थर्ड ईयर जेएसएस, ठीक है? ये मत बताना कि मैं गूगल समर ऑफ कोड के लिए आया हूँ या वो अभी ये कर रहा हूँ। अपनी तुम प्रॉब्लम बताना कि आई वाज ट्राइंग टू सेट अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ऑफ कुबरनेटिस एंड आई फेस्ड एरर दिस। वो एरर को कॉपी पेस्ट करना एंड दीज वर माई स्टेप्स। मेरे स्टेप्स ये थे, आई व्हाट आई डिड। अपने स्टेप्स भी लिख देना कि मैंने स्टेप्स ये फॉलो किए थे। बहुत डिटेल लिखना और स्पेसिफिक लिखना कि मैंने ये स्टेप फॉलो किया, होना ये चाहिए था, एरर हो ये गया, एरर ये आई। इतना तुम भेजोगे, कंफर्म तुम्हें रिप्लाई आएगा, ठीक है? तो वहां से तुम्हारी पहली कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है? योर फर्स्ट कम्युनिकेशन विल बिगन लाइक दिस, setting up the development environment. And that is one of the best ways to start communication with the organization, because then they will know that yeah, this person is interested the at least in the organization। उस प्रोजेक्ट में तो नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट भी उसमें से एक स्पेसिफिक हिस्सा होगा ना उस प्रोजेक्ट का। तो अभी तो आप केवल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हो, तो ये हो गया। अब आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे, हो सकता है आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाए, तो आप ये भी इशू रेज कर सकते हो कि मुझको ये स्पेलिंग मिस्टेक दिखी तो मैं यहाँ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो वो आपको बताएगा कि आप ये कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस
वैसे तो आप पहले से ही कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस उनके पढ़ लो, क्योंकि वो सब गिटहब पे अवेलेबल रहता है यूजुअली, या उनके पेज पे अवेलेबल रहेगा कि कैसे कंट्रीब्यूट करना होता है, किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना होता है, सबकी रीडिंग लगाना जरूरी है। हम लोग यूजुअली बहुत लेजी पीपल होते हैं, इसलिए हमारा काम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं हो पाता। तो लेजी मत बनना, ट्राई टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन, ट्राई टू रीड things. There are no shortcuts, okay? Everybody has gone through this process. So there are no shortcuts. Try to help everyone and try to learn from the mentors. So mentors will help you. उसके बाद फिर जब ये सब हो जाए, आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप हो जाए, तब तक आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा इंट्रोडक्शन, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है इंट्रोडक्शन करवाना अपने आप का। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन अपना ठीक ठाक करवा लिया, एक तरीके से इंटरेस्ट भी दिखा दिया आपने। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद, एक दो दिनों बाद ऐसे, जब तुम अपने हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट देख लो और जॉट डाउन कर लो कि हम मैं इस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो डायरेक्टली ये मत कहना कि आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट। ये भी बेवकूफ़ी है कि मैं ये हूँ, मुझे इस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना है, मैंने इतना लिख दिया, मैं तो बस चौड़ में आ गया। भाई वो मेंटर्स हैं, वो जानते हैं, तू जानते तुम्हारा इंटेंशन, वो तब भी समझ रहे हैं कि क्या करने आया है, अचानक से इस समय आया है। ठीक है, तो वहां भी तुम बड़ा स्पेसिफिक होना कि मैं इस प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मेरी जो थिंकिंग थी, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस प्रोजेक्ट की, तो अपनी छोटी सी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग लिखना कि मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में इतना समझा है और हम ये करना चाहते हैं शायद। Don't be sure about yourself. Don't show that you are sure. While using the words, you should use words like I guess, I think, I feel, I suggest. ये सब शब्द का इस्तेमाल करो। ये नहीं कि I am sure that we can use this, I will use this, we will use this. इसमें श्योरिटी है। हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट अ प्रोजेक्ट दैट यू हैव जस्ट स्टार्टेड 10 days बैक, जिसके बारे में अभी आपने स्टार्ट किया है? आप मेंटर्स को डिक्टेट करोगे, उनको बताओगे कि प्रोजेक्ट कैसे करना है बिना उनका फीडबैक लिए? ठीक है, तो जब आप इतना कह दोगे, जब आप उनको डिटेल्ड अपना व्यू दोगे, वो भी सजेस्ट करोगे, यू विल जस्ट गेस, आई गेस ये ऐसा होना चाहिए, क्या मैं क्वेश्चन को या मैं प्रपोजल को या टिकट को या इशू को सही से समझ पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, फिर तुम्हें रिप्लाई आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। यू विल वेट एंड दे विल गेट रिप्लाई यू कि हाँ इस प्रोजेक्ट में ऐसा ऐसा करना है। उसके बाद फिर तुम क्या करना है, अगला स्टेप, फिर तुम साइड बाय साइड देखते रहो कि कोई इशू आए, कोई इश्यूज हों, एग्जिस्टिंग इश्यूज जो बिगनर फ्रेंडली हों, उसमें तुम कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो और भी अच्छी बात है, उसमें कंट्रीब्यूट कर दो, तो तुम्हारे मेंटर को दिखेगा कि ये केवल बोलता नहीं है, कोड भी करता है, और हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन की उसको इम्प्रूव कर दो। एक दो पुल रिक्वेस्ट पहले से भेज दोगे तो और भी अच्छा रहेगा, पर वो कोई कंपल्शन नहीं है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल प्रोसेस। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल प्रोसेस। सो दैट इज योर मेंटर से आपकी बातचीत हो गई। फिर आपको क्या करना है, ठीक है, ये सब तो हो गया। फिर आपको प्रपोजल बनाना है। प्रपोजल कैसे बनाना होता है, प्रपोजल भी आपको आपके मेंटर से बात करनी पड़ेगी, आपके ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी पड़ेगी पहले तो, कि क्या उनका कोई पर्टिकुलर थीम है। मेकिंग फर्स्ट कांटेक्ट तो हमने बात कर ही लिया, ठीक है, उसमें भी पहले देख लेते हैं इनका भी क्या है। इन्होंने भी यही बताया है कि आप पहले ऑब्जर्व करो कम्युनिटी के इंटरेक्शन को, कैसे ऑब्जर्व करो, उनके चैनल पे जाओ, वहां पर कुछ दिन बस ऐसे आराम से बिताओ, देखते रहो कि हुआ क्या है, पास के प्रोजेक्ट देख लो, ठीक है। फिर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आस्क क्वेश्चंस, बी हम्बल, डोंट बी इंटिमिडेटेड। ठीक है, जितना चीज मैंने बताई वही चीज उन्होंने भी बताई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम जिस पे आ रहे थे उसी पे आते हैं। चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक आई वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, हाउ टू चूज एन ऑर्गेनाइजेशन, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ, क्या तुम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो, क्या तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, क्या ये तुम्हारी हॉबी या स्किल सेट से मैच करता है, क्या तुम इससे कुछ इवेल्युएट या वैल्यूएबल निकाल पाओगे अपने लिए। ठीक है, तब जाके तुम उस ऑर्गेनाइजेशन करते हो, और उसका रिसर्च करनी पड़ती है, तुम्हें प्रीवियस ईयर के ऑर्गेनाइजेशन देखने पड़ते हैं कि ये कितनी बार सेलेक्ट हुई है, इसके चांसेस अपने हिसाब से अज्यूम मत किया करो, हो सकता है कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई ही नहीं करती, तो सेलेक्ट होने की बात तो दूर है, वो भी बड़ी बड़ी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो फाइंडिंग द राइट प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टास्क, एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट यू हैव टू शॉर्टलिस्ट इट, यू हैव टू रिसर्च इट। कहाँ पर रिसर्च करोगे उसकी भी लिंक मैं अभी दे देता हूँ, आर्काइव्स वाली। ठीक है, वहां पर जाके आप रिसर्च कर सकते हो कि मुझे कैसे क्या करना है। ठीक है, सो ये हो गया आपका आस्क क्वेश्चन, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, कि अपने मेंटर से आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछने हैं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि तुरंत क्वेश्चन मत पूछो कि मैं इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, अपना पहले आइडिया बताओ कि मैं क्या समझाऊं, फिर आप मेरे को बताइए कि मैं क्या गलत हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, तो इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इतना जब छोटा सा डिस्कशन आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट
प्लान पे जाओ, ठीक है। और प्रोजेक्ट का प्लान कैसे बनाना है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बताना चाहता हूँ। इसमें बहुत दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हैं। एक तो द अर्लियर यू अप्लाई द बेटर, सेकेंडली डोंट बी दैट पर्सन हु कॉपी पेस्ट स्टफ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। मान लो तुम्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन पसंद आई, कोई प्रोजेक्ट पसंद आया, तुम उसका प्रपोजल बना रहे हो, तुमने उसका कॉपी पेस्ट उनके डॉक्यूमेंटेशन से शुरू कर दिया, वो तुम्हारी रिसर्च नहीं दिखाएगा। इट विल नॉट शो हाउ यू आर accomplishing योर वे, ठीक है। सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च। पहले प्रपोजल बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स, मोस्ट ऑफ द पीपल फेल हेयर। एंड लेट मी टेल यू, अगर प्रपोजल अच्छा है तो आप गूगल समर ऑफ कोड में यूजुअली एक्सेप्ट हो जाओगे। अगर आपके ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है तब भी, अगर आपने अच्छा प्रपोजल बना दिया, अगर आपने मेंटर को दिखा दिया कि यू हैव द पोटेंशियल टू कोड, ठीक है। These two things matter the most. You have to show your mentor directly that you have the potential to code. Secondly, you have the potential to communicate. Thirdly, you can write a good proposal. And how to write a good proposal? It is based on regular feedback from mentors. ठीक है, अब आपको प्रपोजल खुद नहीं बनाना है। मैंने हमेशा कह रहा हूँ ना, ओपन सोर्स इज अ कम्युनिटी थिंग, it's not a competition, it's a community thing. So mentors will help you, they will give you a feedback. So जितनी जल्दी से जल्दी आप मेंटर से पूछ लो पहले कि आपकी कोई सर या मैम कोई मतलब कोई और जेंडर हो, कि they will tell you that if they have a specific theme, अगर उनको कोई स्पेसिफिक थीम है तो आप केवल वही थीम को फॉलो करते हुए अपना आइडियाज, अपने फर्स्ट ड्राफ्ट पहला प्रपोजल किसी का बहुत अच्छा नहीं बनता, इट इज कॉल्ड, इसलिए फर्स्ट ड्राफ्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाओ, अच्छे से रिसर्च कर लो, 2-3 दिन का टाइम लो, अच्छे से उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। बनाते वक्त भी कोई तुम्हें डिस्कशन करना हो मेंटर से तो उससे रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेरी पूछ लेना। बी स्पेसिफिक एंड नो दैट यू आर आस्किंग अ रिलेवेंट क्वेश्चन, यू आर नॉट आस्किंग समथिंग दैट यू कैन गूगल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समथिंग दैट यू कैन गूगल, you should not ask directly to the mentors, you should not waste their time, consider their time as your time, okay? Don't play smart with them and don't act innocent in front of them, they know everything, they know even this that you why you are doing, okay? So making your first draft is very important. You need to write what do you need to write. If there's not a theme, then you can see the theme here, the theme is given. You should write a title, you should write a synopsis like an abstract मतलब एक छोटा सा पैराग्राफ कि आपको क्या करना है, पूरा एक शॉर्ट समरी जिसको कहते हैं, ठीक है। उससे कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा, आप डिलीवरेबल क्या है, मतलब आप शेड्यूल वाइज पूरा शेड्यूल आपको दिया था, उस शेड्यूल के हिसाब से फेज वाइज अपने डिलीवरेबल्स बता सकते हैं कि मैं इस फेज में ये एक्सपेक्टेड है कि मैं इतना कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये कोड बना सकता हूँ, इतना काम कर सकता हूँ, उससे रिलेटेड मेरा रिसर्च क्या है, रेफरेंसेस डालने पड़ेंगे, आपकी अपनी खुद की पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या, आपने क्या क्या अकम्प्लिश किया है, कहाँ तक क्या 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 किया, आपको क्या क्या मालूम है, ठीक है। आप उनके रूल्स के हिसाब से ही, उनके फॉर्मेट के हिसाब से ही, ये सब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, ये कोई गूगल नहीं बताएगा या कोई भैया नहीं बता सकते, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन से ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमारा रूल ये ऐसा है कि हमें ऐसा थीम चाहिए, तो आप बात करोगे। फिर आप अपना ड्राफ्ट उनके मेलिंग लिस्ट में, डीएम मत करना, उनके मेलिंग लिस्ट में या उनके आप स्लैक चैनल पे जहां भी वो कहें वहां आप डाल दो, जहां भी वो कहें वहां अपलोड कर दो फर्स्ट ड्राफ्ट। फिर मेंटर से उस पर फीडबैक मांगो, ये मत कहो कि ये मेरा फाइनल थीम था, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इट वाज योर फाइनल एफर्ट। यू शुड लुक लाइक दैट यू आर अ लर्नर, यू शुड फील दैट हम लर्नर हैं, हम सीख रहे हैं, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो ड्राफ्ट योर प्रपोजल, आपको पहला प्रपोजल था उस पर आपको मेंटर फीडबैक देगा, अच्छी खासे फीडबैक देगा कि यार यहाँ ये कम करो, यहाँ ये हटाओ, यहाँ ये हटाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर आप रेगुलरली रिफाइन करते रहो, 1-2 राउंड होता है, केवल एक ही बार में नहीं फीडबैक बनता, 2-3 राउंड में कर दो। उसके बाद फिर अपना फाइनल पीडीएफ बनाओ, उसको सबमिट कर दो जाके गूगल समर ऑफ कोड के पेज पे जब एप्लीकेशन शुरू, अभी तो एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है, मैं वो टाइमलाइन में थी, आप देख लेना, ठीक है। और फिर ये होता है आपका एक तरीके से पूरा आपका यहाँ तक आपका काम रहता है। उसके बाद फिर आपको काम नहीं करना रहता है गूगल समर ऑफ कोड में तब तक जब तक मतलब ऑफिशियली गूगल समर ऑफ कोड का आपका काम मतलब केवल एप्लीकेशन पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है प्रपोजल सबमिट करने के बाद, आपने अप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर आप रेगुलरली कम्युनिटी में तब भी इंगेज रहो, अपने डाउट्स पूछते रहो ताकि लगे कि यार तुम इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं कि मैं अप्लाई कर दिया अब तो मैं सुस्त हूँ, नहीं। मान लो कोई और आए, किसी की तुम हेल्प कर सकते हो, अगर तुमने 1 महीने में इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो उसकी हेल्प करो, उनको दिखेगा कि ये व्यक्ति हेल्पफुल है, दिस पर्सन इज हेल्पिंग अदर्स। कोई और बग और
इशू फाइंड कर सकते हो तो उस बग में हेल्प करो मेंटर्स की. डोंट डिस्कस द प्रोजेक्ट नाउ. प्रोजेक्ट का डिस्कशन मत करो. हो सकता है मेंटर को खराब लगे. अनटिल मेंटर खुद इंटरेस्टेड हो, वो बात अलग है. अगर डिस्कस करना चाहते हो तो इट इज अ गुड साइन फॉर यू. अदरवाइज डिस्कस अदर थिंग, डिस्कस अदर प्रोजेक्ट. बी रिलैक्स्ड इन दिस पीरियड. ओके, ये सब करने के बाद तुम्हारा फिर वेट करो रिजल्ट का. भगवान ने चाहा, अगर चाहा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा. रिजल्ट आने के बाद फिर आपकी कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड है. फिर तो आप बल्ले बल्ले फिर आप आ ही गए गूगल समर ऑफ कोड में. फिर कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में क्या होता है? कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड में आपको वही भी जो है वही कंटिन्यू होता है. आप कम्युनिटी के बारे में और जानते हो, प्रोजेक्ट को और फाइनल लेवल पे डिस्कस करते हो कि हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, यहाँ क्या लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, यहाँ क्या कोड बना सकते हैं, यहाँ कैसे बना सकते हैं, कैसे काम जल्दी और ऑप्टिमाइज्ड वे में कर सकते हैं. उसके बाद फिर आपकी कोडिंग है. फिर आपको तो कोडिंग करनी है. फिर कोडिंग करके ही जब आप का मेंटर आपको पास करेगा तभी आपको स्टेपेंड मिलेगा. तभी आप गूगल समर ऑफ कोड के पास्ट स्टूडेंट कहलाओगे. तो कभी बच्चे फेल भी हो जाते हैं क्योंकि वो कोड नहीं कर पाते, उठा लेते हैं, फेंक देते हैं प्रपोजल में, या प्रपोजल किसी और से बनवा देते हैं. तो ये सब मत करना. बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. ठीक है, डोंट फेक, बिकॉज फेक करोगे तो यू विल बी गेटिंग कॉट एंड दैट विल बी इवन वर्स being a failure at Google Summer of Code. So don't do that. Be honest. And even if you are turned down in a Google Summer of Code, don't worry. ये this is not the end. ठीक है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग नहीं होते. पर जो लोग नहीं होते असफल नहीं होते कहीं भी, ना तो कंप्यूटर साइंस में ना इंजीनियरिंग में, अगर उन्होंने ठान रखी है कि उनको कुछ बेटर करना है. तो अगर आप टर्न डाउन होते हो तो अगले साल अप्लाई करने की कोशिश करना. नहीं माने तो कुछ और करना. हो सकता है आपकी ओपन सोर्स आप आपकी फील्ड ना हो, आप कहीं और अच्छा करना चाहते हो सकता है आपको इसमें मजा नहीं आ रहा हो, तो कहीं समय बर्बाद नहीं करना आपको. ठीक है, और अगर आपको गूगल समर ऑफ कोड में ना भी हुआ और तब भी आप ओपन सोर्स में मजा आ रहा है तो आप ओपन सोर्स में तब भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो और उसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो जिसके आप मेंबर हो. आप क्यों एक साल आपने 3 महीने वर्क किया, आपने 2 महीने या 1 महीने अपने मेंटर्स के साथ बात की इस पीरियड में, तो उस संबंध को खराब क्यों करना? अगर आपका नहीं हुआ तो मेंटर से फीडबैक लो कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे में क्या कमियां थी या मेरे में क्या चीजें थी जो मैं सीख सकता हूँ. तो ये सब जब पूछोगे तो मेंटर आपको अच्छे से समझाएगा, बताएगा कि मेरे में क्या थी. तो डू आस्क फीडबैक व्हाई यू वर टर्न डाउन. उसके बाद फिर रेगुलरली कॉन्टैक्ट बनाए रखो. हो सकता है अगले साल तुम सिलेक्ट हो जाओ. ठीक है, अगर रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहे, रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते रहे, अगले साल वो तुम्हें देखेगा और तुम्हें ज्यादा प्रेफरेंस देगा फिर, क्योंकि तुमने रेगुलरली कैपेबिलिटी से काम किया. जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा पॉलिटिकल एग्जांपल. वैसे तो लेना नहीं चाहिए, बट लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. लुक एट स्मृति ईरानी एंड राहुल गांधी. ओके, नाउ राहुल गांधी आफ्टर लूजिंग अमेठी नहीं जाता. Now he is focusing mainly in Wayanad in Kerala. So he has lost touch with his roots. अब अमेठी की जनता भी राहुल गांधी वापस चुनाव लड़ने भी जाए तो अमेठी की जनता उनको नहीं पसंद करेगी. But if you look at the other side, स्मृति ईरानी, when she lost to राहुल गांधी in 2014 elections, 2014 में स्मृति ईरानी लॉस्ट की थी अमेठी, वहां से तब भी लड़ी थी. बट 5 साल अमेठी में वो लगातार जाती रही और राहुल गांधी से ज्यादा गई अमेठी. Even though she was not a member of parliament, she went more to Amethi, and that is why Amethi people started loving her more, and she ultimately won in 2019. 2014 में हारी थी, लेकिन 2019 में वो जीत गई क्योंकि वो लगातार 5 साल तब भी गई फेलियर के बाद भी उस जनता के पास. तो ये भाजपा चले गए, अब ये नहीं जाते अमेठी में. So that is a very small example, a very very small example. So that was the small road map that I thought that I should give you all. ठीक है, तो इतना तो रोड मैप था. तो मेरे ख्याल से रोड मैप तो हो गया. अब आपकी क्वेरीज देख लेते हैं थोड़ी देर, फिर मेरे ख्याल से आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन पूछ सकते हो. और बाकी मैं आपको ये गाइड भेज दे रहा हूँ, तो आप ये गाइड देख लोगे तो आपको सब, इससे आप भी लोग भी पढ़ लोगे, एकदम विस्तार से पढ़ना. तो गाइड भी भेज दे रहा हूँ, आर्काइव भी भेज दे रहा हूँ आपको, आर्काइव्स, जहाँ पर आपको पुराने ओपन सोर्स के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे. That was really like गूगल समर ऑफ कोड के दिल से गूगल समर ऑफ कोड का इवेंट है. एकदम बच्चों को समझ में आया होगा सबको. This you can start throwing your questions in Q&A section. So just on the right side of general you will find that stuff.
Don't directly put it in chats. Okay, some of the questions are there, so I guess you can directly answer them. Mrityunjay. Hmm. What if we get stuck at a place during coding? Ask your mentors. Of course, if you get stuck, सबसे पहले तो आप गूगल करो, स्टैक ओवरफ्लो पे देखो, और भी सारे गिटहब रिपोजिटरीज होती हैं, उनके इश्यूज को देखो, थोड़ा रिसर्च करो। पहले तो अच्छे से रिसर्च करो, मेंटर से पूछने से पहले भी। किसी भी जगह आप स्टक हो ना, तो 1-2 दिन तो कम से कम लगा दो, 1 दिन तो लगा दो। ठीक है, उसके बाद ना आए तो फिर आप स्टक बहुत दिन तक ना रहो, किसी प्रोजेक्ट सफर करेगा। जस्ट टेल योर मेंटर कि मैं इतनी फलाना फलाना धमाका प्रॉब्लम कर रहा था, ये भी दिखाओ कि तुमने रिसर्च की है, तुमने कहीं ढूंढा है। मेंटर्स को एफर्ट दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका गेमर्स जो हैं। नितेश यादव, हाँ, मेरे से कोई हेल्प लेनी चाहिए हो तो मेरे से ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं अपनी ट्विटर आईडी दे रहा हूँ, जिनको जिनको फॉलो करना है आप लोग फॉलो कर सकते हो, नहीं करना है तो भी यहाँ पर आके आप मैं डीएम कर शेयर सकते हो कर मेरे को। देता हूँ। एक्चुअली ठीक है, मैंने थोड़ी तो रिसर्च की है, तो लेट मी यूज दैट स्टफ नाउ। अच्छा, ओके सर। कर दिया, ठीक है। अच्छा, तुमने भेज दिया, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच प्रद्युम, थैंक यू सो मच हाँ। तो ये आपको मैंने किसका ये क्वेश्चन था, हाँ नितेश, तो ऐसे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि प्रद्युम ने सब भेज दिया है। हाउ टू राइट अ वेरी गुड प्रपोजल? प्रतीक, सी यू कैन नॉट राइट अ वेरी गुड प्रपोजल इन द फर्स्ट गो। आई जस्ट सेड अ गुड प्रपोजल डिपेंड्स हाउ मच फीडबैक यू टेक. So how much feedback you take depend on the how you at least you start with a proposal. Most of the people just trying to achieve perfection never achieve that perfection. You cannot write a good proposal in the first case. Good proposal के लिए आपको पहली बात तो सबसे अच्छे थोड़ा सा फर्स्ट प्रपोजल जो आपका हो वो थोड़ा सा रिसर्च हो। आप पहले से रिसर्च करके रखे हो, मेंटर को देखना चाहिए कि आपने रिसर्च की है, इसका सोल्यूशन देना है, तो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए आपका प्रपोजल कि हम ऐसे सोल्यूशन दे रहे हैं। उसमें जो मैंने आपको टाइटल बताए, सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट का टाइटल सबसे ऊपर रहता है, फिर सिनॉप्सिस रहता है, फिर आपका प्रोजेक्ट का कम्युनिटी में क्या उसका बेनिफिट होगा वो आप बताते हो। उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट की और डिटेलिंग करते हो कि क्या कहते हैं उसको, मतलब आप डिलीवरेबल्स बताते हो कि इस महीने में इतना करूंगा, इस या वीक वाइज बताना है तो वीक वाइज बताओ, फेज वाइज बताना है फेज वाइज बताओ। वो आपका मेंटर आपको बताएगा, तो उसके हिसाब से आप वो लिखो। उसके बाद फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखो कि मैं इतना इतना कर चुका हूँ, आपका स्किल सेट इतना है। ठीक है, तो ये इतना कर दोगे, फिर उसके बाद फिर आप मेंटर से फीडबैक लोगे तो वो खुद ही बताएगा कि तुम्हारे यहाँ यहाँ कमी है या मैं चाहता हूँ यहाँ बेटर। तो जितना अच्छा आप मेंटर से इंटरेक्शन करोगे उतने आपके चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। हम्म। Do you know why other students weren't selected from your organization last year? It depends. See, it depends on the slots. किस ऑर्गेनाइजेशन को कितने स्लॉट मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गूगल डिसाइड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग जाएंगे। ठीक है, तो मान लो 3 लोग जाएंगे, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन को 3 ही स्लॉट अनाउंस हुए, उसमें 5 स्टूडेंट्स लगे थे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन केवल 3 ही लोगों को दे सकती है ना, तो दे चूज द टॉप 3 जिनके प्रपोजल उनको ज्यादा अच्छे लगे या जिनका प्रोजेक्ट उनको लगता है कि इस प्रोजेक्ट अभी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी की कमी की वजह से कोई सिलेक्ट ना हो पा रहा हो सकता है उस पेंटर पे उस प्रोजेक्ट की इतनी गुंजाइश ना हो या इतने प्रायोरिटी ना हो। ठीक है, सो दैट इज अ थिंग प्रतीक। ओके, एंड should I send my proposal after 2 or 3 days after organization? अरे प्रतीक, don't hurry. See, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2-3 दिन तुमको लगेंगे, केवल मैंने अभी इतनी बड़ी टॉक दी, 2-3 दिन तो तुम केवल उनके ऑर्गेनाइजेशन में बात, अगर तुम पहले से बात कर रखे हो तो वेल एंड इनफ। भाई तुम्हारी बात हो रही हो 3-4 महीने से, तब तुम प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेजो, तब तो तुम कर सकते हो। लेकिन अभी तो अगर तुमने ज्वाइन भी नहीं किया है तो 2-3 दिन केवल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, उसको समझो, फिर केवल डॉक्यूमेंटेशन या डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेरीज पूछो। डायरेक्टली जाके प्रपोजल भेज दोगे तो वो तुमको कहेगा इज बीइंग डिस्परेट, तुम डेस्परेट हो रहे हो, तो फिर वो पसंद नहीं किया जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? अभी सेलेक्ट भी नहीं हुआ, स्टिपेंड की चर्चा कर रहे हो। यू रिसीव इट थ्रू पे ऑन ईयर्स यूजुअली। ठीक है, सो पे ऑन ईयर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग स्टिपेंड रिसीव करते हो। डोंट वरी अबाउट स्टिपेंड राइट नाउ वरी अबाउट द एप्लीकेशन। ठीक है, Anirudh bhaiya just debating from I'm in first year and our college is really strict about the academics and assignments and all. So how to manage studies, coding and open source contributions simultaneously? I think stop using social media platforms. Stop using
स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू। ठीक है, अगर अगर बहुत स्ट्रिक्ट समय है तो ये सब करो कि जहाँ पर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा हो, जहाँ तुम खुद टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि हम लोग सब डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कहीं ना कहीं तो टाइम वेस्ट करते ही हैं। स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम इफ यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम। आई हैव नेवर बीन ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ ही नहीं। So even if you want to invest your time, invest only on Twitter or LinkedIn at the most. Stop using Instagram and Facebook. Instagram and Facebook is just doom scrolling most of the time. So that way, that I can advise you. The other thing that I can advise you, you have to manage your time. 24 hours सबके पास होते हैं, सबका शेड्यूल खराब ही रहता है। मेरे पास भी न जाने कितने काम अभी पड़े हैं, तब भी मैंने डॉग के लिए उसको हामी भरी थी तो किया। मेरा 5 को एग्जाम खत्म हुआ, 6 को मैं लखनऊ आया, तो आज भी काम था। So you have to manage your time. You have to stay focused on a commitment. So how to manage time? You have to think that where are the areas where you are wasting time. Stop wasting time there. अगर आप अपने दोस्तों के साथ देखो, आपको हर चीज को टाइम देना है, तो खाना खाते वक्त दोस्तों से बात कर लो या फैमिली से बात कर लो, उतना काफी है। ऐसे लपड़ झपड़ में चिल आउट करने फिर वापस मत जाओ अगर तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। ठीक है, और बाकी एकेडमिक्स पे अब तुम्हारा कॉलेज ध्यान दे रहा है तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगा कि एकेडमिक्स पे ध्यान मत दो। तो मैं तो ये भी नहीं कह सकता किसी को ध्यान दो, क्योंकि भाई हमारे इंडिया में तो कॉलेज भी मैटर करता है, डिग्री भी मैटर करती है। ये सब विदेशों की कहानी है कि डिग्री डजंट मैटर, लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मैटर करता है। क्योंकि इंडिया में आपको हो सकता है सरकारी नौकरी चाहिए हो या कहीं और जाना है, आपके लक्ष्य बदल जाए, तो अल्टीमेटली फ्यूचर नहीं देखा ना किसी ने। हो सकता है आप कंप्यूटर साइंस में हो लेकिन आपका मन बदल जाए, फिर आपके पास डिग्री ना हो, एकेडमिक्स खराब हो, आपका सीजीपी अच्छा ना हो। तो ये सब चीजें इंडिया में अभी तो फॉर द टाइम बिंग अनफॉर्चुनेटली मैटर करती हैं। तो आई विल नॉट से डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स, फोकस ऑन दैट एज वेल, बस ट्राई टू टेक योर टाइम। ठीक है, द टाइमलाइन हैज चेंज्ड, हाउ शुड आई चेंज दिस प्रपोजल? वही, find and edit and replace with the current timeline, find the words, find the date and you can change. इसमें क्या बताना? और मतलब प्रपोजल अगर तुमने पिछले साल का चेंज करना है तो उसमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा लग रहा है पिछले साल भी दे चुके हो, तो दैट डिपेंड्स है कि यू नो व्हाट प्रोजेक्ट यू आर डूइंग एंड व्हाट। अगर प्रोजेक्ट पिछले साल का था जिस हिसाब से तुम बात कर रहे हो, तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट भी छोटा हुआ होगा। अगर प्रोजेक्ट का टाइमलाइन चेंज हुई है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करो। डेट चेंज करना है तो केवल डेट चेंज करना है तो तुम केवल टाइप पेस्ट कॉपी पेस्ट करके चेंज कर सकते हो, फाइंड एंड रिप्लेस करके। आर यू स्टिल एक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन यू पार्टिसिपेटेड? वुड आई, if I open MR pull request in that organization, should I add them in proposal? I am a little dormant these days in the organization because I'm there. I am busy with Kubernetes. अभी मैं दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हूँ, तो I check the mailing list, but I'm not actively contributing in my organization to be honest, because I am already busy with another organization right now, Kubernetes, और खुद के भी काम रहते हैं personal, तो as such not coding contribution, but I don't know how this will affect your Google Summer of Code by my being active in the organization. So stop asking these kind of questions. Let me tell you, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ के अपनी पर्सनालिटी झलकाते हो। बी वेरी, ये सब गलतियां अभी आप मेरे साथ कर रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में भी करोगे। तो इसलिए मैंने स्टार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से की थी, स्टार्ट आस्किंग राइट क्वेश्चंस एंड रिलेवेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दैट आर नॉट रिलेवेंट, बी केयरफुल व्हेन यू आर आस्किंग। आस्क योरसेल्फ एज अ गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट। आई थिंक दैट इज द राइट वे। आप अपने आप को क्वेश्चन ऐसे पूछो कि आप हो गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट, कि आपको ये क्वेश्चन सही लगेगा, या आप अपने आप को मेंटर मान लो कि आपको ये क्वेश्चन सही लगेगा, तो खुद देखिए क्या इसको रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो रिसर्च कर सकते हो तो रिसर्च कर लो उस पर। ठीक है, कैन आई मेंशन टाइप ऑफ फिक्सेस इन माय प्रपोजल? ऑफ कोर्स, इन योर पर्सनल एक्सपीरियंस या ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में अगर आपने कोई चीज कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं किए हैं और टाइपो आपने उसे ऑर्गेनाइजेशन में किया है फिक्स, तो वो पुल रिक्वेस्ट शेयर कर देना कि भाई मैंने टाइपो फिक्स किया है, तो उसका मतलब हाँ तुम कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यू कैन मेंशन, yes, you can also add the pull request in your proposal. It is fine to add. Message. What should we keep in mind while selecting project? How to set like timeline for a project? What should we keep in mind while selecting project? I think I discussed with you. Check yourself. How much skilled are you? Like अगर तुम्हें JavaScript आती है तो तुम React या Angular framework पे ही प्रोजेक्ट उठाओगे, तो तुम्हें उस हिसाब से प्रोजेक्ट देखने पड़ेंगे। तुम्हें अगर पाइथन आती है या C++ आती है तो तुम यूजली सिस्टम या बैकएंड रिलेटेड प्रोजेक्ट उठाओगे, क्योंकि सी और C++ सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग होती है, लाइक गिट या लिनक्स कर्नल हो गया, और लिनक्स फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स हैं आज जो कि लिनक्स पे बेस्ड होते हैं।
तो तब आप सिस्टम, तब आपको वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है, मैं कौन होता हूँ बताने वाला। हो सकता है आपको पाइथन अच्छी आती हो सकता है आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट अच्छी आती हो तो आप फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट उठा लोगे। हो सकता है आपने बैकएंड PHP या Node.js में क्या रखी है, Node.js जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, कोई नई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। रिएक्ट लाइब्रेरी है, एंगुलर फ्रेमवर्क है, तो इन सब पे अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कंट्रीब्यूट कर दो। या एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है तो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे फोर्स एशिया के एक प्रोजेक्ट्स होते हैं वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। हाउ टू सेट टाइमलाइन फॉर अ प्रोजेक्ट, दैट यू हैव टू डिस्कस विद योर मेंटर। mentors have already most of the time decided the timeline. Can you please send your proposal? No, I feel that sending my proposal will not be appropriate, that too in a public meeting. Why? Two reasons. First of all, most of the times I have seen people copy pasting it and the organizations will know about it and then you will be screwed. Okay. Secondly, if you really are interested, you can DM me. Okay, I will try and see, I will try to see that if you are really interested and if it can help you. अब मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको, अब मेरे प्रपोजल देख के मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करोगे तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। इफ यू नीड रियली हेल्प तो आपको टेम्पलेट में भेज सकता हूँ, प्रपोजल के टेम्पलेट ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के पेज पे रहते हैं, तो वो टेम्पलेट से आपको आइडिया लग जाएगा। और बाकी आपको बहुत जरूरत हो तो फिर बता देना भाई, आपको भेज भी दूंगा, कोई जरूरत कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप मेरे को ट्विटर या लिंक्डइन पे DM कर देना, आई विल सेंड यू। Should we write up perseverance towards the project in proposal or should it be aimed towards a different goal? It should be only aimed towards how you are going to solve that project. उस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, कैसे फेज 1 फेज 2 जितने भी फेजेस हैं उस फेजेस में कैसे सॉल्व कर रहे हो, वो आप केवल उस प्रोजेक्ट में यूज करोगे, उससे से आपका परसिवियरेंस दिख जाएगा अपने आप, ठीक है। सो योर परसिवियरेंस में आपको कोई फ्लावरी वर्ड्स नहीं लिखने हैं कि आई लव दिस प्रोजेक्ट, फलाना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ये सब नहीं लिखना है। आपको आपकी रिसर्च दिखानी है कि इस प्रोजेक्ट में मैं ये लाइब्रेरी यूज करना चाहता हूँ, ये फ्रेमवर्क यूज करके या ये चीज यूज करके हम ये फाइल बनाएंगे या ये बनाएंगे, या कोई छोटा सा डिजाइन बना देंगे, डिजाइन डॉक्यूमेंट कि यार हमने ये ऐसा बना दिया, या एक ओवरव्यू दे देंगे कि सबसे पहले हम एक क्लाइंट बना देंगे, उस क्लाइंट में हम ये वाला पेज बना देंगे, इसमें यूजर का साइन अप लॉगिन होगा, ये सब चीजें बतानी होती हैं। हाँ, फिर आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ये सब चीजें हैं। If you shift to Q&A session, then हाँ हाँ हाँ, मैं चेक कर, हाँ मैं जा रहा हूँ हाँ। Yeah. So hi भैया, ईशान भैया want to ask you how to start contributing to open source contribution, how to choose organization, go further with it besides GSOC, what happens during the evaluation period. See ईशान, I have a talk related to it, वैसे वो मैं दोनों टॉक का एक तो वो लिंक भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो उससे तुम्हें सब पता चल जाएगा कि कैसे ओपन सोर्स के बारे में स्टार्ट करते। मैंने तो थोड़ा सा आइडिया दे ही दिया था, लेकिन मैं लिंक भेज दे रहा हूँ यहाँ पे। ये कहाँ से आंसर होगा, एक सेकेंड, मैं यहीं पर भेज दे रहा हूँ, कहाँ चैट में भेज दूँ, जनरल में लिंक भेज दे रहा हूँ उसकी, ठीक है। और ये लिंक आप लोग देख लेना, ठीक है। एक तो ये टॉक और दूसरा गिट और गिटहब से भी स्टार्ट करना है ना, तो एक और टॉक मैंने दी थी, वो उससे आपका गिट एंड गिटहब क्लियर हो जाएगा। मतलब गिट एंड गिटहब के बिना यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, यू नीड टू नो द टूल्स गिट एंड गिटहब व्हाट आर दे, सो दैट हैज अ वीडियो। सो ये वीडियो में मेरी जो टॉक है उससे पहले मेरे एकता ने टॉक दी है जो कि ओपन सोर्स से रिलेटेड है, वो भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। वो 1 घंटे की टॉक है, उसकी भी मेरी भी लगभग 1 घंटे की टॉक भी है, प्लस हैंड्स ऑन सेशन भी है। तो मैंने लाइव आपको गिट में कॉन्ट्रीब्यूट गिटहब में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ये सब बताया है, कैसे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ये सब इस यूट्यूब वीडियो में है। 1 घंटे बाद शुरू हो रहा है, 1 घंटे 1 सेकंड से मेरा टॉक शुरू हो रहा है, उससे पहले एकता का है, ठीक है। और उससे पहले मेरे नोट्स हैं जो मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक टॉक में दिए थे, तो वो ईशान आपको ओपन सोर्स के बारे में सब कुछ बता देगा, क्योंकि आज ऑलरेडी बहुत समय हो गया है, तो मैं स्पेसिफिकली ओपन सोर्स के टॉक तो लेना
मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ओपन सोर्स के बारे में सब आपका उससे क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। शुड बी और व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एवोल्यूशन पीरियड, प्रतीक, एवोल्यूशन पीरियड में यूजुअली मेंटर्स आपके जज करते हैं कि आपने कोडिंग कितनी की है, आपने कोडिंग की है, आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने जो आपके प्रोजेक्ट डिलीवरेबल आपने वादा किया था उसमें से 60-70% कंप्लीट है कि नहीं है, सब कंप्लीट नहीं हो पाता, फ्लेक्सिबल रहता है शेड्यूल यूजुअली, तो उसके हिसाब से मेंटर आपको पास कर देते हैं, पास हो जाते हैं तो आपका स्टिपेंड मिल जाता है, तो उसके हिसाब से आगे चल के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एनी मोर क्वेश्चन? I guess we are done with questions. So guys, you can connect to Mrityunjay on all the social media handles that I have shared, and also invitation to you all and Mrityunjay as well to our Discord community. It is currently 1K members, like working professional people in university and all. So you can also join in. So in the link tree link, you'll Yeah, find it. डेफिनेटली Yeah. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू ज्वाइन। अभी तो उसमें डिस्कॉर्ड है नहीं, मैंने विंडोज को रखा है, लिनक्स पे है, तो तभी Okay. आई विल ज्वाइन। ओके, नो वरीज अबाउट इट, एंड इट वाज Yeah, नाइस it was really टॉकिंग a टू यू एज nice वेल। session, and talking to you was like आई होप completely like a normal person who is speaking language of gods. What should I say? The simple, in simple way. अरे नहीं, हम लोग सब लोग सेम, सब लोग वी आर ऑल Yeah. ऑन द सेम बोट फेसिंग डिफरेंट स्टॉर्म्स, so we are all on the same boat. Okay, so just don't worry about it. Our mentors more concerned about the growth of their mentees, or they are more focused on their project position, both. And if you get a good mentor for your life, then your life is, it's really amazing. और आपको वो बहुत बाद आपके प्रोजेक्ट के बाद भी वो लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। So it depends on the organization, it depends on the mentors, but most of the time mentors are really nice. They are helpful people. They will support you. They will help you focus on the project completion as well as Yeah. on your growth. So in totality, we can say that this GSOC could be a major step, not only as a developer but as like communicating and connecting with people, and it could be a great step for your future also. So it's a one-time form, but the process is lifelong. So yeah. So with this, I guess we should end this session, and Yeah, just wait a moment. Manoj has asked a question in the DM, so let me answer. Let me answer his question. See, Manoj, it's okay that you are, hope you are from arts background and you want to switch to web development. So I will suggest you Tanay Pratap's तने भैया की रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी करते हैं, मैंने भी उन्हीं से सीखा वेब डेवलपमेंट। मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं था यूजली, लेकिन उनके नियो कैंप जो उन्होंने, अगर आपने सुना होगा शायद इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे वो काफी छाए रहते हैं। तने प्रताप भैया इज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट and he is doing a lot of things for the community. So if you want to start with web development, तो मैं उनका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप उनका पहले लेवल 0 कंप्लीट कर लो इस साल, फिर लेवल 1 तो इस बार सिलेक्ट हो चुका है, वहाँ 20,000 अलग से देने पड़ते हैं शायद, जहाँ तक मुझको याद है उसकी फीस ऐसी रहती है। फिर वो लेवल 1 में तब आप जाते हो तो वहाँ पर आपको एडवांस लेवल की वेब डेवलपमेंट स्वयं तने प्रताप अलग से सिखाते हैं, मेंटरिंग करते हैं। सो दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन उससे पहले लेवल 0 वो एब्सोल्युटली फ्री है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, गो एंड वॉच इट एंड यू विल बिगिन योर जर्नी विद वेब डेवलपमेंट। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, मैंने यूट्यूब की लिंक शेयर कर दी है, तो मनोज आप वहाँ पर जाके आप उनसे सीख सकते हो, मतलब उनकी वीडियोस के थ्रू वो बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो वहाँ से आप एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हो वेब डेवलपमेंट। उसके बाद फिर आगे की जर्नी आप खुद एक्सप्लोर करोगे, या मेरे से भी कनेक्ट कर लेना, अब जिससे कोई वेब डेवलपमेंट अच्छे से आती हो उससे कनेक्ट कर लेना, तो वो आपको मदद कर देगा अच्छी खासी। Can I participate in GSOC and MLO fellowship together? Oh, I think that you have to discuss with the concerned programs themselves. I have less idea about it. So most probably they don't take both intersection, because you will be committed otherwise half day here, half day there. So it's not I literally have no idea about it. You can ask them respectfully. Yeah. Thank you, Anirudh, for joining. That's time. Okay, Pratik. So with this, we are ending this session. Thank you, Mrityunjay, again for joining in and sharing your experience, your stories, and all. So guys, GSOC, take GSOC like
if you wanna Yeah. do it, just do it. If you don't wanna, don't like force it. There are no parents just saying you have to do this, you have to do this. Okay, it's on you. Mm. Yeah. Mm. Yeah, Anytime absolutely. you can explore this stuff. If Absolutely. you need any help, you just join our Discord and ask question, ask to Mrityunjay, connect to them. Okay. So this video will be available on our YouTube channel around like after a week. So because it will take some processing, adding some animation and cool stuff and all the links and all. So with this, we are ending this session. Thank you everyone for joining in. Thank you Mrityunjay. Thank you our lovely audience. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Bye everyone. Bye. Bye.